आज की कहानी है काली माँ के एक उपासक की। उन्होंने अपने भयावह अनुभव को साझा करते हुए बताया कि मैं काली माँ का उपासक हूँ। यहाँ पर इससे ज़्यादा जानकारी मैं अपने बारे में नहीं दे सकता। दरअसल मुझे बचपन से ही तंत्र मंत्र, झाड़ फूक, टूना टोटका में रुचि रही है। मेरे पास अक्सर ही नकारात्मक ऊर्जाओं से ग्रस्त लोग आते रहते हैं। कोई पितृदोष से पीड़ित, कोई चौराहे में पैर रखने से पीड़ित और कभी कभार दिमागी मरीज भी मेरे पास आ जाते हैं। लेकिन जो बीमारी डॉक्टर की हो वो डॉक्टर ही ठीक करेगा, इसलिए मैं उन्हें डॉक्टर के पास जाने की सलाह देता हूँ। एक बार मेरे पास एक औरत आई जो तकरीबन 40 वर्ष की आयु की होगी। वह मेरे सामने हाथ जोड़कर रोने लगी। मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं थी। मैंने उस महिला से पूछा, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो उस महिला ने मुझे बताया कि मेरा इकलौता बेटा जो पहले बहुत हंसमुख और मिलनसार था, अब वो अजीब हरकतें करता रहता है। शुरू शुरू में तो वह सिर्फ चुपचाप और अकेला रहता था, लेकिन अब वह कभी सामान इधर उधर फेंकने लग जाता है, कभी खुद का चेहरा नोचने लगता है, कभी कभी ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। न ही कुछ खाता पीता है, बस सूखता जा रहा है। उस महिला ने अपने बेटे का पूर्ण हाल मेरे सामने शब्दों में बयान कर दिया था, लेकिन बिना बीमारी का नाम जाने और वजह जाने में उस लड़के का इलाज नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने उस महिला से कहा कि वो अपने बेटे को रात में पूजा के समय लेकर आई। उस महिला ने विनम्र आंखों से मेरी तरफ देखा और कहा, ठीक है महाराज, मैं सोच रहा था कि शायद उस लड़के पर पितृ दोष होगा, इसलिए उनके पितृ उन्हें परेशान कर रहे हैं। वह महिला रात को पूजा के समय फिर आई, लेकिन इस बार भी वह अकेली ही आई। वह बोली कि महाराज, मैंने अपने बेटे को लाने की कोशिश की, लेकिन वह ज़बरदस्ती करने लगा, खुद को चोट पहुंचाने लगा और मुझे भी मारने लगा। यह सब सुनकर मैंने उस महिला को एक पुड़िया दी जिसमें भस्म थी। भस्म देते हुए मैंने उस महिला से कहा कि इसे पानी में घोलकर अपने लड़के को पिला देना और कल सुबह उसे मेरे पास लेकर आना, वो आ जाएगा। वह महिला भस्म लेकर चली गई और फिर अगली सुबह मैंने देखा कि वो महिला और उसके पीछे दो पुरुष एक लड़के को पकड़े आ रहे हैं। उस लड़के ने गर्दन लटका रखी थी। वह लड़का उस महिला का बेटा था जिसके इलाज के लिए वो मेरे पास आई है। उन दोनों पुरुषों ने उस लड़के को मेरे सामने लाकर बैठा दिया और वो दोनों उसके पास खड़े रहे और वह महिला एक तरफ बैठ गई। वह महिला हाथ जोड़े मेरे सामने बैठी, एक नज़र मेरी तरफ और दूसरी अपने बेटे को देख रही थी। उसके बेटे की गहरी आंखें जो नीचे से काली पड़ चुकी थी, उसके पूरे चेहरे पर खरोच और नोचने के निशान और होठ नीले पड़ चुके थे। उसकी हालत देखकर मुझे ख्याल आया कि जितना मैं सोच रहा था, ये लड़का उतनी सामान्य पीड़ा में नहीं बल्कि यह किसी भयंकर समस्या से घिरा हुआ है। खैर, मैंने उस लड़के से कहा, कौन हो तुम? तो वह गुर्राने लगा और ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगा। मैं जान चुका था कि इस लड़के पर जो भी ऊर्जा काबू करे बैठी है वह बहुत ताकतवर है। मैंने कुछ राई के दाने उठाए और उस लड़के की तरफ फेंके तो माता रानी ने मुझे बताया यानी यह एक विधि होती है जिसके अंतर्गत गेहूं या राई के दाने पीड़ित पर फेंकने से उपासक को आँख के पटल पर या कान में एक धीमी आवाज़ में सुनाई पड़ता है कि पीड़ित किस वजह से पीड़ा में है। हाँ, तो मुझे आँख की पटल पर दिखा उस लड़के पर एक डायन का साया है और जो मरने से पहले 24-25 साल की रही होगी और उसकी ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मैंने मंत्र पढ़ते हुए उस लड़के के सर पर झाड़ू मारी तो वह दर्द से कराहने लगा। दरअसल यह दर्द उस डायन या चुड़ैल को हो रहा था। वह ज़ोर से अपना सिर घुमाने लगा। मैंने फिर पूछा, कौन हो तुम? तो वह लड़का एक भयानक आवाज़ में बोला, नहीं बताऊंगी और अकेला छोड़ दे मुझे, वरना इसे तो मैं मारूंगी ही, लेकिन मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं उसे भी मार डालूंगी। इतना बोलकर वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मैंने फिर से उस पर झाड़ू मारते हुए उससे पूछा, क्या उद्देश्य है तेरा? इस परिवार की बर्बादी। इतना कहते ही वो लड़का बेसुध होकर गिर पड़ा। वह महिला ये सब देखकर रोने लगी। मैंने उस महिला की हिम्मत बांधते हुए कहा, रोइए मत माता जी, कुछ नहीं होगा आपके लड़के को। मैंने उन दोनों पुरुषों को बताया जो उस महिला के बेटे को पकड़े हुए थे कि इस लड़के पर एक चुड़ैल का साया है जो बहुत शक्तिशाली है। अगर लड़के को उसके चंगुल से आज़ाद नहीं कराया गया तो वह इसे मार डालेगी और वह इस परिवार की बर्बादी चाहती है। तो लड़के को मारने के बाद वह परिवार के किसी अन्य सदस्य को निशाना बनाएगी और किसी इंसान ने मंत्रों से वचनबद्ध करके इस चुड़ैल को आपके परिवार को तहस नहस करने के लिए भेजा है। तो वो दोनों पुरुष घबराते हुए बोले, तो महाराज इसका इलाज? मैंने कहा, रात को घर आकर पूरी विधि करूँगा और उन्हें कुछ सामान लाकर रखने के लिए बोल दिया। उनके जाने के बाद मैं उस लड़के के बारे में सोचने लगा। सच कहूँ तो मुझे खुद मालूम नहीं था कि मैं उस लड़के को कैसे बचाऊंगा।
मैं अपने गुरु के पास गया, जो एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति हो चुके थे। उन्हें बिना बताए ही अक्सर मेरी समस्या का अनुमान हो जाता है। उन्होंने मेरे बोले बिना ही मुझसे कहा कि बेटा, घबराने की कोई बात नहीं है, तुम जो करोगे सही ही करोगे। माता रानी पर भरोसा रखो। गुरुजी की बात सुनकर मुझ में हिम्मत आ चुकी थी। रात होने में कुछ ही वक्त बाकी था। मैं अपने 2 हष्ट-पुष्ट शिष्यों को लेकर उस महिला के घर पहुंचा। घर के पीछे के दरवाजे पर एक थाली में आटे पर श्रृंगार का सामान व एक नींबू रखवा दिया, ताकि वह चुड़ैल भाग न सके। घर के सभी सदस्यों को मैंने एक घेरे में खड़ा कर दिया और उनके हाथ में चाकू दे दिए, ताकि वह चुड़ैल उनको नुकसान न पहुंचा सके, और एक बड़ा आटे का घेरा बनाकर उसमें उस लड़के को बिठा दिया। और मैंने जैसे ही मंत्र पढ़ना शुरू किया तो उस लड़के ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और फिर एक घोर अंधेरे से भरे कमरे की तरफ इशारा किया। मैंने उस कमरे की तरफ देखा तो वहाँ मुझे 2 लाल चमकती हुई आंखें दिखाई दी और सफ़ेद नुकीले दांत। लेकिन मैंने मंत्र जारी रखा। एक साए जैसा कुछ भारी भरकम कदमों की आवाज़ के साथ उस कमरे से बाहर निकला। कदमों की आहट और घुंघरुओं की आवाज़ के साथ वह साया उस लड़के के पीछे खड़ा हो गया। तभी वह लड़का बोला, क्यों आया है तू यहाँ? मैं तुझे भी मार डालूंगी। तभी उस लड़के की माँ की सिसकने की आवाज़ आई। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने बताया कि गेट पर लाल साड़ी में औरत खड़ी है और उसे बाहर आने का इशारा कर रही है। मैंने थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहा, इधर उधर मत देखो, अपनी गर्दन नीचे करके खड़े रहो। मैंने उस चुड़ैल से पूछा, क्यों आई है तू यहाँ? तो उसने कहा, यह लड़का मेरे मालिक से ढंग से बात नहीं करता था, हमेशा अकड़ में बात करता था। मेरे मालिक को इससे चिढ़ हो गई और इसकी माँ भी हमेशा अपने बेटे की बड़ाई करती रहती थी। अब कर बुढ़िया, तेरे परिवार को निकल जाऊंगी मैं, और जो भी बीच में आया उसको भी मार डालूंगी। तभी मैंने अभिमंत्रित गंगाजल के छींटे उस पर दिए। उसे अटक अटक कर सांस आने लगे। मैंने छींटे देने के साथ मंत्र पढ़ना भी जारी रखा। वह चुड़ैल दर्द से कर्राती हुई बोली, छोड़ दे मुझे, मैं चली जाऊंगी। मैं तुझे वचन देती हूँ, फिर कभी इसे परेशान नहीं करूंगी। मैंने कहा, अपने मालिक का नाम बता। उसने कहा, मैं नाम नहीं बता सकती, मैं वचनबद्ध हूँ, लेकिन यहाँ से निकलने दे मुझे। जिसने मुझे भेजा है मैं उस घर में जाकर कोहराम मचा दूंगी। तू समझ जाना, वही मेरा मालिक है। मैंने मंत्र पढ़ते हुए आटे का वह घेरा चाकू से थोड़ा खोल दिया। तभी उस लड़के की नाक से काला धुआं निकला और हवा की रफ्तार से मेन दरवाजे से बाहर निकला। दरवाज़ा एक स्पीड से बंद होकर दोबारा खुल गया। तभी बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आनी शुरू हो गई। उस घर से तीसरे घर में से औरतें, बच्चे, बूढ़े निकलकर बाहर आने लगे। हम समझ चुके थे कि यह उनके पड़ोसी ही थे, जिन्होंने इस परिवार की खुशियों के साथ खिलवाड़ किया था।